हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर सोचना है, फिर देखना उसका आंसर है क्या। टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस है और आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे 12-15 मिनट में क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर भी आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका 2021-22 में प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का आयोजन हुआ कहाँ हुआ, आपको बताना है। जो प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन था 2021-22 में, तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन बेंगलुरु में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट इन फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको बताना है 2022 में मद्रास हाई कोर्ट का जो न्यू चीफ जस्टिस है वो कौन अपॉइंट किए गए थे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन है। 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बताना है कौन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 में सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में खेले गए अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने किसकी कप्तानी में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। तो आपको बताना है कि किसकी कप्तानी में हराया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसे हराया। इससे पहले क्वेश्चन मैंने जब करंट अफेयर के कराए हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था किसे हराया था, कौन जीता था। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि 5वीं बार खिताब अपने नाम किया, तो इस समय कौन थे आपके भारत के कप्तान, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन यश धुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में किस राज्य सरकार ने नान मुधुलवन योजना शुरू की जिसका उद्देश्य वार्षिक तौर पर राज्य भर 10 से लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा का राष्ट्रहित में उपयोग करना है। तो आपको बताना है कि ये योजना किस राज्य ने आपका शुरू की है, आपका नान मुधुलवन योजना। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थर्ड एडिशन ऑफ द सैफ अंडर 18 वोमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन मार्च 2022। तो आपको बताना है 2022 में जो आपका थर्ड एडिशन था सैफ अंडर 19 वोमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का, ये कहाँ हेल्ड हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मार्च 2022 who broke the legendary Kapil Dev 40-year-old record of the fastest test 50 by an Indian। तो आपको बताना है 2022 मार्च में किसने कपिल देव का 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट टेस्ट 50 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर इन फरवरी 2022। ठीक है, फरवरी 2022 में किसने आपका इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन रखा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन सौरव गांगुली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी किसी न किसी शिफ्ट में मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो आपको बताना है 2022 में विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वोमेन एंड ओनली द थर्ड क्रिकेटर एवर टू अपीयर एट 6 ICC वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप्स इन मार्च 2022। मार्च 2022 में आपको बताना है कि ऐसी क्रिकेटर कौन है, वोमेन क्रिकेटर यहाँ पे जिसने 6 ICC वोमेन्स क्रिकेट में भाग लिया है, तो अपीयर हुई है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजाज पटेल हु ग्रैब्ड 10 विकेट्स इन द सेकेंड टेस्ट अगेंस्ट इंडिया इन मुंबई इन 2021 इन फ्रॉम विच कंट्री। तो एजाज पटेल ने अभी इंडिया के जहाँ जो टेस्ट हुआ था वहाँ 10 विकेट लिए थे, मुंबई में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये पूछा गया एजाज पटेल जो हैं कौन सी कंट्री से हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था 2022 में, जनवरी 2022 में। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल ऑन 25 फरवरी 2022। जो आपका
कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। तो आपका 25 फरवरी 2022 में किसने जीता था ये टाइटल प्रो कबड्डी लीग का? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन दबंग दिल्ली केसी ने। नेक्स्ट है 2021 में भारत से वस्तुओं के निर्यात के संबंध में कौन सी वस्तु पहले स्थान पर है? तो आपको बताना है 2021 में भारत से वस्तु के निर्यात के संबंध में कौन सी वस्तु पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन इंजीनियरिंग का सामान। नेक्स्ट है वर्ष 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 25। नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो आपको बताना है 19 जो है सभी भारतीयों को कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन 6। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। तो आपको बताना है किसने किया डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सितंबर 2022 में? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन बॉक्सर 48 kg वॉज वन ऑफ द गोल्ड मेडल विनर्स एट द 73 स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन सोफिया बुल्गारिया इन फरवरी 2022। तो आपका कौन है यहाँ पे जिसने जीता गोल्ड मेडल? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन नीतू घंगास। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही गैर कामकाजी माताओं की सहायता के लिए आमा योजना और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने वाली बहनी योजना को लागू करेगी। तो आपको बताना है ये आमा योजना और बहनी योजना कौन से आपके स्टेट ने घोषणा की है, कौन से आपके राज्य ने घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल एज 15 एंड अबव इन 2019 इन पाकिस्तान। तो आपको बताना है 2019 इन पाकिस्तान में आपका लिटरेसी रेट क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक के अनुसार लिटरेसी रेट ऑफ द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 एंड अबव 15 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रेल कौशल विकास योजना लॉन्च्ड इन सितंबर 2021 हाउ मैनी कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग इन 4 ट्रेड्स इलेक्ट्रीशियन वेल्डर मैकेनिस्ट एंड फिटर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हाउ मैनी कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, तो कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 4 ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन वेल्डर मैकेनिस्ट और फिटर में? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन 50,000। और कौन सी योजना है? अंडर रेल कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन द मेंस यूथ कंपटीशन एट द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अम्मान जॉर्डन हेल्ड इन मार्च 2022 में? आपको बताना है कि आपने किसने क्लिंच किया था गोल्ड मेडल मेंस यूथ कंपटीशन में? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका दोनों विश्वनाथ सुरेश और वंशज। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे आपका गोल्ड मेडल जीता था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है इन 2020 प्रेसिडेंट ऑफ जायर बोल्सोनारो वाज कॉल्ड एज द चीफ गेस्ट टू द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि ये जायर बोल्सोनारो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिन्हें बुलाया गया था आपका चीफ गेस्ट के तौर पे? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन ब्राज़ील। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2020 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपको बताना है एक आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए कौन सा आपका कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में पुरुषों के एयर पिस्टल SH1 वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 वर्ग में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है आपका वॉन द ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। ठीक है, किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2020 तक निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने
टेनिस ग्रैंड स्लैम पुरुष सिंगल्स वर्ग के सर्वाधिक टूर्नामेंट जीते? तो आपको बताना है फरवरी 2020 तक किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन रोजर फेडरर। नेक्स्ट है, ने 20 दिसंबर 2021 को भोपाल में अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता। तो किसने जीता है 20 दिसंबर 2021 को भोपाल में अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफीटेड द इंडियन रेलवे 3-0 टू विन द मेंस टाइटल एट द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 21-22 में आपको बताना है किसने आपका यहाँ पे जीता है। ठीक है, डिफीटेड द इंडियन रेलवे को यहाँ पे हराया 3-0 से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा डिफीटेड द इंडियन रेलवे टू विन द मेंस टाइटल एट द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 21-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मई 2021 में घोषित किया गया था, बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना उन बच्चों की सहायता करेगी जिन्होंने से शुरू होने वाली अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को खो दिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन 11 मार्च 2020। नेक्स्ट है, संसद के 2021 के शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए 13 विधेयकों में से कुल कितने विधेयक पारित किए गए? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग का दावा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आपको बताना है कौन है नंबर 1 रैंकिंग का दावा करने वाली पहली भारतीय। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार लाने और देश भर में कृषि उत्पादों के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने एवं किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के प्रयास में सरकार ने नामक कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो कौन से कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गुजरात के आनंद में करोड़ की लागत से एक डेयरी सहकार योजना आरंभ की। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन 5000 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 1564 इन बांग्लादेश फॉर द ईयर 2020 एज पर द वर्ल्ड बैंक डेटा? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को निम्न में से किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया जिसके द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी? तो आपको बताना है किसके द्वारा किया गया ये लोकपाल, महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप। ठीक है, लोकपाल ऐप। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस शहर के द्वारा की जाएगी? तो आपको बताना है 2028 की जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी है किस शहर के द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है लॉस एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला इनॉग्रेटेड द ऑन द ओकेजन ऑफ 2021 वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन निधि 2.0 स्कीम। तो ये आपका लोकसभा ओम बिरला ने कौन सी स्कीम इनॉग्रेटेड की थी? निधि 2.0 स्कीम। और किस ओकेजन पे? वर्ल्ड टूरिज्म डे के ओकेजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में सेबी के एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट है आपका, हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन फरवरी 2022 में आपको बताना है किसने यहाँ पे चार्ज लिया है डायरेक्टर का? तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्माइल स्कीम ऑन 12 फरवरी 2022? तो कौन से आपकी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है स्माइल स्कीम? तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर हाउस होल्ड एनुअल इनकम फॉर रिसीविंग माइक्रो फाइनेंस लोन एज पर RBI डायरेक्शन ऑफ 2022? तो आपको बताना है यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन अप टू 3 लाख। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को बताना है, लास्ट क्वेश्चन है। इन 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉन द फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप। तो आपको बताना है 2019 में फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट में बताना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। स्पीड के साथ आप इन्हें देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आपके एग्जाम में आ जाएं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जैक्ट नहीं आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे इसका कुछ आंसर होगा, मान लिया यहाँ पे इसका यूएसए आंसर है, यूएसए ने आपका 2019 में फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप जीता, ये इसका आंसर है। तो ये पूछा जा सकता है कि यूएसए ने कब फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप जीता। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक बार इन सभी क्वेश्चनों को देख लेना जल्दी जल्दी, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में आ सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर देखना।